Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and I am your social studies teacher. Today we are going to start our first unit and first chapter from the book class 4. Okay, so let's start. सबसे पहले तो हम कंटेंट देख लेते हैं कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं। यूनिट 1 है जियोग्राफी, जिसमें आपको 6 चैप्टर्स दिए गए हैं कि जियोग्राफी मीन्स व्हाट इज़। अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ जियोग्राफी, सो बेसिकली जियोग्राफी ओरिजिनेट फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ओके, जियो मीन्स द अर्थ एंड ग्राफ मीन्स टू राइट। सो जियोग्राफी मीन्स अर्थ के बारे में पढ़ना। सो इस पूरे यूनिट में जो भी चैप्टर्स हैं उसमें आपको अर्थ के बारे में बताएंगे कि अर्थ कैसी है, उसका क्लाइमेट क्या है, हमारी कंट्री उसमें है, लैंडफॉर्म्स कैसे हैं और बाकी तमाम चीज़ें, फॉरेस्ट, फार्मिंग, वाटर एंड पावर, ये तमाम चीज़ें जो भी अर्थ से रिलेटेड हैं वो तमाम चीज़ें इस यूनिट में कवर होंगी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 पे, जो है सिटीज़नशिप। वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम जब यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे। और यूनिट 2 में कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स हैं। उसके बाद फिर है यूनिट हमारा यूनिट नंबर 3 आर हिस्ट्री, हमारी तारीख़, उसमें भी 2 चैप्टर्स हैं। देन है हमारा यूनिट नंबर 4 कल्चर एंड सोसाइटी, उसमें 4 चैप्टर्स हैं। और इसी के साथ हमारे इस बुक में 4 यूनिट्स हैं और उन 4 यूनिट्स में डिफरेंट चैप्टर्स हैं। पहले यूनिट में 6 चैप्टर हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी यूनिट्स में 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर्स हैं। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको तमाम चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझा सकूँ, रीड करवा सकूँ और मीनिंग बता सकूँ, ताकि आप बहुत आसानी से इन तमाम चैप्टर्स को समझ सको। So without wasting our time, let's start our first chapter, which is the Earth in space. Students, it is my request to you कि प्लीज़ आप अपना बुक खोल के सामने रखें, ताकि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जिन जिन चीज़ों को मैं आपको बताती जा रही हूँ वो आप भी देखते जाएं अपने बुक में। और फिर हम रीडिंग बिल्कुल करेंगे। पहले मैं आपको समझाऊँगी कि इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, ये पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको रीडिंग भी करवाऊंगी एंड फिर लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस लाजमन पूछूंगी, जिनके आंसर्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करने हैं। सो मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स को मैंने जितना पढ़ाया है वो वाकई वो समझ भी रहे हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा चैप्टर है द अर्थ इन स्पेस। हमारा अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं वो स्पेस में कैसा है। सो व्हेनेवर यू वॉच द स्काई, जब भी आप आसमान को देखते होंगे तो ज़ाहिर है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते होंगे, और अगर ना भी आए तो अब देख के सोचिएगा कि इस आसमान से ऊपर क्या है, कौन सी दुनिया है। हम जिस अर्थ में हैं, क्या इस अर्थ जैसी कोई और दुनिया भी है, और हमारे इस अर्थ में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये तमाम सवाल आप अपने दिमाग में सोचिए और उन तमाम सवालों को इमेजिन भी कीजिए कि व्हाट इज़ अर्थ, व्हाट इज़ स्पेस, ये तमाम चीज़ें क्या हैं। और फिर हम जब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप अपने उन आंसर्स को इस बुक के ज़रिए और मेरे ज़रिए ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देखते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या बताता है हमारे अर्थ के बारे में और फिर स्पेस के बारे में। The earth is like a huge ball. अर्थ एक बहुत बड़े बॉल की तरह है। बॉल आपने देखे होंगे, गोल होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बॉल है। We call this shape a sphere. हम इस शेप को स्फीयर बोलते हैं। हम इस शेप को राउंड नहीं बोल रहे, ठीक है, क्योंकि बॉल तो राउंड होता है। हम बॉल के शेप को बोलते हैं कि ये राउंड है, कोई भी गोल शेप हो, लेकिन हम अर्थ के शेप को बिल्कुल भी राउंड नहीं बोलेंगे, हम उससे स्फीयर बोलेंगे। क्यों? आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट क्वाइट राउंड, क्योंकि ये बिल्कुल गोल नहीं होता। ओके, अर्थ बिल्कुल गोल नहीं होता, बट इज फ्लैटन एट द टॉप एंड द बॉटम। और ये क्योंकि ये फ्लैट होता है ऊपर और नीचे की तरफ, इट मीन्स यहाँ टॉप
एंड बॉटम की तरफ वो फ्लैट होता है। एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ वो फ्लैट होता है, इसीलिए हम उसे बिल्कुल राउंड नहीं बोलते, हम उस शेप को स्फीयर बोलते हैं। सो वेन एवर समवन आस्क यू दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ, यू कैन ईजीली से दैम कि अर्थ का जो शेप है वो है स्फीयर, इट इज़ नॉट राउंड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, पीपल हैड वेरियस आइडियाज़ अबाउट द अर्थ, लोगों के जहनों में अर्थ के बारे में बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ थे। सम पीपल थॉट इट वॉज फ्लैट, कुछ लोग ये समझते थे कि अर्थ चिपटा होता है, यूं बिल्कुल फ्लैट, गोल नहीं होता। मोस्ट बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, कुछ ये भी बोलते थे कि हमारी जो भी यूनिवर्स है उसका सेंटर ही अर्थ है। दे थॉट द सन एंड द प्लैनेट्स मूव्ड राउंड द अर्थ, और उनको ये लगता था कि जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि सन हो गया और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो हमारे अर्थ के चौगिर्द ऐसे घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्या है, अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 ही पैराग्राफ हम पढ़ेंगे और इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और इन्हीं की हम रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपना आगे चैप्टर पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ यही 2 पढ़ेंगे। तो इसमें यही आपको बेसिकली बताया गया है। सबसे पहले तो शेप बताई गई है कि लोगों के जहनों में अर्थ के लिए बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, लाइक कि अर्थ राउंड है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ का शेप है स्फीयर, क्योंकि वो टॉप एंड बॉटम लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की तरफ फ्लैट होता है, इसीलिए वो बिल्कुल राउंड नहीं होता, लेकिन उसका शेप राउंड के जैसे होता है और इस शेप को अलग से नाम स्फीयर दिया गया है। एंड देन उसके बाद ये भी बताया गया है कि बहुत साल पहले तो लोग बहुत डिफरेंट आइडियाज सोचते थे, कोई फ्लैट बोलता था, कोई बोलता था कि सेंटर है यूनिवर्स का, लेकिन अर्थ जो है वो हमारा सेंटर नहीं है यूनिवर्स का। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ठीक है, स्पेस हमारा बहुत बड़ा है। अगर आसमान अर्थ से जो है वो यहाँ से हम, जैसे ये हमारा आसमान है, उससे बाहर की जो भी दुनिया है वो पूरी ब्लैक है, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मिलियंस की तादाद में, जिनके बारे में अभी तक साइंस जो है, साइंटिस्ट जो हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स के बारे में। इट्स अ वास्ट यूनिवर्स, वास्ट एरिया, ब्लैक एरिया। द अर्थ एज सीन फ्रॉम स्पेस, ये आपको एक अर्थ की पिक्चर दिखाई गई है स्पेस से कि हम जिस अर्थ में रह रहे हैं वो इस शेप का है, ऐसा दिखता है। ये जो भी है ये पानी है और ये जो हिस्सा है ये है हमारी ज़मीन जहाँ पे हम हैं, और ये पूरा हिस्सा वाटर है, पानी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर आवर रीडिंग सेक्शन। मैं रीड करूँगी और आप मेरे बात रिपीट करें। प्लीज़ बुक को खोलें और उसके साथ ही साथ आप हर एक वर्ड पे जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस पर अपना हाथ रखें और वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें एंड रीडिंग करें। द अर्थ is like a huge ball. We call this shape a sphere. It is not quite round, but is flattened at the top and the bottom. At the north and south poles. Hundreds of years ago, people had various ideas about the earth. Some people thought it was flat. Most
believed that the earth was at the center of the universe. They thought the sun and the planets moved round the earth. ओके स्टूडेंट्स, आपने ये 2 पैराग्राफ रीड कर लिए और साथ ही साथ हमने इन पैराग्राफ को अंडरस्टैंड भी कर लिया। बाकी का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लासेस में अपने क्लियर करेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आस्क द क्वेश्चंस। ओके, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिखिए। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ? बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको पढ़ाया था कि अर्थ का शेप कैसा होता है। यू कैन ईजीली रिमेंबर। आपकी बुक के पेज नंबर पे भी लिखा हुआ है, आपकी बुक के पेज नंबर 2 पे भी लिखा हुआ है इसका आंसर। और उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि hundreds of years ago what people were thought about earth? people क्या सोचते थे अर्थ के बारे में कि उसका शेप कैसा है। What's the shape of earth? यस, इसका आंसर भी पेज नंबर 2 पे मौजूद है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एंड इट विल बी मच मोर अप्रिशिएटेड अगर आप अपने अल्फाज में इसके आंसर्स लिखेंगे। और मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था व्हाट इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है एंड फ्रॉम विच लैंग्वेज इट इज़ ओरिजिनेट, कौन सी लैंग्वेज से वो ओरिजिनेट हुआ है। बहुत ही आंसर इजी है। आप चाहें तो मेरे इस लेक्चर को दोबारा भी सुनिए और आपको फिर से याद आ जाएगा कि मैंने आपको क्या समझाया था। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, फील फ्री टू आस्क। कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर करवा सकूँ आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।